दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इस बंदे आजिज़ ने मुर्शिद की निगाह करम से आप सब की दुआओं, आप सब के सामने अल्लाह के पाक कलाम से कुछ हिस्सा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त है वो पाक ज़ात आजिज़ को सही मफ़हूम बयान करने, हम सब को समझने और अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुझे जो मौजू दिया गया वो ये है कि इफ्तराक़ उम्मत के असबाब और उसका हल। इसके बारे में चीदा चीदा चंद बातें गुजारिश करूँगा। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये इफ्तराक़ उम्मत है ये आज का मसला है या ये कोई पुराना मसला चला आ रहा है। और सबसे पहले उम्मत के अंदर अगर इफ्तराक़ पैदा हुआ तो कब पैदा हुआ, तो हमें जानना चाहिए कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और आप ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए, तो उसके बाद तमाम अरब के अंदर एक शोरश बर्पा हो गई, जिसको हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जरी सिपह सलारों की मदद से उस जो है बगावत को फ़रोग़ किया। और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर हर तरफ अमन व अमान का दौरा हो गया। उस वक्त में एक यहूदी जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न सबा था, तकरीबन तमाम मुअर्रिखीन ने यह बात वजाहत और सराहत के साथ लिखी है कि उस यहूदी ने बज़ाहिर इस्लाम का जामा पहन लिया और दिल के अंदर निफाक लिए हुए वो इस ख्याल में था कि किसी तरह से मोमिनीन की जमात को तोड़ा जाए, इसके अंदर इफ्तिराक पैदा किया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में उसने सबसे पहले ये कोशिश की कि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पुपीज़ाद हैं, उनके हवाले से बात की कि ख़ानदान रसूल के होने की वजह से ये उनका हक बनता है कि उनको खिलाफत अता हो। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक आपका पंजा बड़ा जोर आवर मजबूत था और आपकी अथॉरिटी बहुत आला थी, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बड़ी अच्छी थी। इस वजह से उसकी ये दाल न गल सकी और उसको तुरान मौजूदा तुर्किस्तान और रूस के इलाकों में जाना पड़ा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उसने दोबारा उस्मान गनी के ख़िलाफ़ एक तहरीक उठाई और उस वक्त उसने तमाम आलम इस्लाम के अंदर एक शोरश बर्पा कर दी और मुख्तलिफ नौ मुस्लिम जो मुसलमान नए मुसलमान हुए थे उन लोगों ने चूंकि अपने ज़माने में ये देखा था कि बाप के बाद बेटा हुआ करता है, तो उसने ख़ानदान रसूल के नाम पर उन्होंने इसका साथ दिया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की इस तहरीक का इंजाम ये हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। तारीख़ुल खुलफा में लिखा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहादत के दिन जो बयान फरमाया उस खुतबे में आपने कहा, ए लोगों, अगर आज मुझे तुमने नाहक कत्ल कर दिया तो कल तुम कभी इकट्ठे ना हो सकोगे। तुम्हारी जमात में ऐसा इफ्तराक पैदा हो जाएगा कि फिर तुम्हारा इकट्ठा होना मुश्किल हो जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का शहीद होना था कि मुसलमान सियासी तौर पर भी तफरीक का शिकार हुए और नए नए फिरके जो हैं वो इस्लाम के अंदर पैदा होने शुरू हो गए। ऐसा वक्त आ गया कि दो मुसलमानों का इकट्ठे बैठना मुश्किल मालूम होता था।
फिर ये दौर चलता गया, इस पर कुछ हद तक काबू पाया गया। उलमा के आपस में ये मसाइल मनाजरों की सूरत में रहे या किताबों के अंदर फर्क बातिला के जवाब दिए गए, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बाद में मुसलमानों पर फिर दोबारा एक दौर आया जब हलाकू खान का दौर वो करीब था और मंगोल बगदाद की चढ़ाई पर करने के करीब का वक्त आ गया। इससे तकरीबन 100-150 साल पहले का अरसा, ये वो अरसा था जिसके अंदर मुसलमानों के अंदर एक अजीब इंतशार बर्पा हो गया। छोटी छोटी मुमलिकतें बन गई, मुसलमानों की जमात तकसीम हो गई, खिलाफत का जो सतून था वो कमजोर पड़ गया, उसकी बुनियादों में दरारें पड़ने लगी। और ऐसे वक्त के अंदर हर ताले अज़मा ने अपने जो है अपनी एक जमात निकाल ली। किसी ने जो है वो नए फिरके के नाम पर जमात निकाली और किसी ने जो है वो सियासत के नाम पर अपनी जमात निकाली और किसी ने नई सल्तनत बनाई। हर बंदा अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने लगा। उस वक्त के मुजद्दिद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा और उनसे कुछ ही पहले इमाम गजाली अलैहि रहमा ने वो तहरीक उठाई जिसका इंजाम ये था कि सलाहुद्दीन अयूबी जैसी हस्तियां पैदा हो गईं और उन्होंने मुसलमानों की जमात को दोबारा इकट्ठा करके मुसलमानों के लिए एक के अंदर एक नई रूह पहुंच दी और एक बार फिर मुसलमान एक मुट्ठी हो गए। तो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो आने वाले दोस्त हैं, जो नेट वगैरह पर जो है फकीर को सुन रहे हैं और मैं अपने आप को खुद भी यहाँ बैठे हुए दोस्तों को भी आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। अभी चंद दिन पहले एक मेरे दोस्त जो मेरे कोलीग हैं, प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझसे सवाल किया, सर आज के जमाने का मुजद्दिद कौन है? तो मैंने कहा मैं तो अगर आपसे कहूं कि आए मेरे मुर्शिद को देखें तो वो इस जमाने के मुजद्दिद हैं। आप आए उनको देखें, आप उनको सुनेंगे, उनकी सोबत में बैठेंगे, उनकी बातों को देखेंगे, उनके रंग को देखेंगे, उनके उठने बैठने को देखेंगे तो आप खुद पुकार उठेंगे कि ये जमाने के मुजद्दिद हैं। लेकिन मैं आपको ये बात कहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुजद्दिद वो होता है जो अपने जमाने के अंदर मोमिनों के मसाइल का सही अदराक करके, मोमिनों की परेशानियों का, इस्लामी माशरों की खराबियों का सही इदराक करके उनका इलाज बताया करता है। और सिर्फ इलाज बतलाता नहीं, अपने साथियों मुरीदों के साथ मिलकर उसके लिए अमली काविश करता है और इसके लिए किसी लौमतुल्लाइम की परवाह नहीं करता, अपनी बात को वजाहत करता है। जो मुलामत करे उसकी मुलामत की उसको परवाह नहीं होती। ये वक्त का मुजद्दिद हुआ करता है जो मोमिनों के अंदर और मोमिनीन के माशरों के अंदर एक नई रूह पहुंच देता है। मेरे मुर्शिद ग्रामी ने इस मुश्किल वक्त के अंदर आपने हर किस्म की फिरकावारियत के खिलाफ ना सिर्फ ये कि खुद बात की, बल्कि इस स्टेज से आपने अपनी मुरीदेन को हमेशा यही तरबियत दी है कि इस्लामी रूहानी मिशन के स्टेज से हर तरह की फिरकावारियत उसके खिलाफ बात की जाए, लोगों को उजागर किया जाए, बतलाया जाए कि ये भी दौर की जो फिरकावारियत है ये कहां से उठी है, इसके असबाब क्या हैं, इसके मसाइल क्या हैं और इसका नुकसान क्या है और इसका आखिर हल क्या होगा। खुदा की कसम इस मुश्किल दौर में कराची जैसे शहर के अंदर फिरकावारियत और कौम परस्ती के खिलाफ बंद करना, सियासी इफ्तराक के खिलाफ बात करना, पंजाब जैसे सूबे के अंदर जाली तसव्वुफ और जाली पीरों की मुखालफत करना, उनके बारे में लोगों को बताना, सूबा सरहद के अंदर अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ के नजरिए को तसव्वुफ के रंग में पेश करना, ये आपका कमाल है कि एक सूबे के पाकिस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं बल्कि इस तमाम आलम के गोशे गोशे में आज जो आपका पैगाम जा रहा है वो यही पैगाम है कि मोमिनों को एक मुट्ठी होने की जरूरत है। आज जिस बात को हजरत साहब तकरीबन 1975 में आपकी बैत हुई और उस सिलसिले से चले आ रहे हैं, आज 2023 ये तकरीबन 48-50 साल का जमाना हो गया। आप यही तहरीक लेके उठे हुए हैं, चले हुए हैं।
इस तहरीक के अंदर हमने हमेशा हजरत साहब से यही बात सुनी है कि फिरकावारियत ये वो बुराई है जो माशरों को जड़ से खोखला कर देती है। आज हम देखते हैं जो बात आपने आज से 50 साल पहले 40 साल पहले कहना शुरू की थी, जिन दोस्तों ने उस बात को नहीं समझा, आज हमारा ये माशरा, हमारी ये सोसाइटी इस नहज पर पहुंची हुई है। खुदा की कसम हर बंदे ने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। एक वक्त होता था कि सिर्फ दीनी जमातों में इफ्तराक नजर आया करता था, अब इससे बात आगे चली गई है। सियासी मैदान के अंदर जो अखाड़ा बन गया है, जिस तरह से एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं, जिस तरह एक दूसरे को गदारे वतन कहा जाता है, जिस तरह एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगते हैं, ये अजीब मंजर है जो इस मुल्क के अंदर पेश हो रहा है। आज अगर हमने इस बात को नहीं समझा और आज हमने इस पर कांटा न लगाया कि हमें इस तरह की फिरकावारियत की जरूरत नहीं, जो एक घर के अंदर 2 भाइयों को आपस में इकट्ठा ना होने दे, जो 2 मुसलमान भाइयों को एक मस्जिद में इकट्ठा ना होने दे, जो 2 मुसलमान भाइयों को एक स्टेज पर इकट्ठा ना होने दे, बल्कि हमें एक ऐसी मजबूत जमात की जरूरत है कि जब 2 अरब मुसलमान इसराइल की तरफ मुंह करके थूकना शुरू कर दें तो इतना सा इसराइल वो 2 अरब मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाएं और सिर्फ थूकना शुरू कर दें तो खुदा की कसम इसराइल उसके अंदर डूब जाएगा। इतना सा इसराइल है। आज उम्मत को इस चीज ने दबो कर रख दिया है। इसकी वजह क्या हुई? अगर हम आज अपने इस बरसगीर पाक व हिंद की तारीख को देखें तो अंग्रेज की आमद के साथ हमारे मुल्क में फिरकावारियत की इब्तिदा हो गई। जब अंग्रेज इस मुल्क में था उस वक्त भी मुसलमानों के अंदर बेइंतहा फिरकावारियत फैल गई। हर एक ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना दी और हर एक दूसरे को काफिर करार देने लगा। हर सियासी मैदान में एक सियासी पार्टी वाला दूसरे सियासी पार्टी वाले को गदारे वतन कहने लगा। ये अंग्रेज ने हमारे यहाँ ये तफरीक डाली क्योंकि उसका असूल ये है कि तकसीम करो और हुकूमत करो, और हम उसको गले से लगाते चले गए, हम उसको अपनाते चले गए। इसमें हमारी कमजोरी भी नजर आती है। अगर हमारे अंदर रखना ना होता, अगर हमने अपने अंदर उसको आने की जगह ना दी होती तो अंग्रेज की जुर्रत नहीं कि मोमिनीन के जमात के अंदर दाखिल हो सके, लेकिन उसके लिए हमने खुली जगह छोड़ी। जब उसने हमारी बुनियादों में दरारें देखी तो उसने उस पर पेशा चलाना शुरू कर दिया। वो चाहता है कि इस पेशा के साथ इस बुनियादों को तोड़ के रख दे, ईमान के इस शजर को गिरा के रखे। खुदा की कसम इसमें कामयाब तो नहीं हो सकेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो हम अपनी नासमझी में या हम दाना दुश्मन या नादान दोस्त बनते हुए हम उस दुश्मन का साथ दे रहे हों और इस ईमान के शजर को कोकला करने में और उसके तेज़ समझ के उसके तेज़ मारने में हम उसका हाथ पकड़ के उसकी कुव्वत में इजाफा तो नहीं कर रहे हैं। हमें खुद को देखना चाहिए। वही इस्तिमारी ताकतें, वही सेहूनी ताकतें आज भी मुझे और आपको एक स्टेज पर इकट्ठा नहीं देखना चाहती। अगर कोई दीनदार है तो उसको देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, गैर मुकल्लिद, मुकल्लिद, हयाती, ममाती इसमें तकसीम कर रखा है। और अगर कोई दीनदार नहीं, दीन से वैसे शगफ नहीं रखता, उस तरह से मुतालिक नहीं है, तो फिर उसको जो है पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान इसके अंदर जो है वो तकसीम करके मार दिया है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। ये तफरीक हमारे अंदर कौन डालता है? और ये पिछले 10 साल के अंदर जमहूरियत के नाम पर हमारे मुल्क में जो ड्रामा खेला जा रहा है, जिस नाम से इस मुल्क के अंदर जिस तरह से इफ्तराक फैलाया जा रहा है, उस पर हमारे अकाबरीन को सोचने की जरूरत है। क्या ये मगरबी जमहूरियत ही इस मुल्क के मसाइल का हल है, या हमें इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है? क्या ये जमहूरियत कुरान पाक की कोई आयत है जिसको बदला नहीं जा सकता, जिस फिक्र को बदला नहीं जा सकता? या तमाम दुनिया के अंदर क्या मगरबी तमाम ममालिक में एक ही तरह की जमहूरियत नाफिज है? क्या अमेरिका के अंदर भी यही जमहूरियत है जो अब बरतानिया के अंदर है? क्या फ्रांस के अंदर और रूस के अंदर भी वही जमहूरियत है जो अमेरिका के अंदर है?
जब वो खुद जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की एक तारीख पर मुतफिक नहीं है, तो हमने इसको क्यों खुदा बना लिया है, हमने इसको क्यों कुरान बना लिया है। हमें इस बात की समझने की जरूरत है कि कहीं जमहूरियत एक आलाकार के तौर पर तो नहीं इस्तेमाल हो रही, हमें तकसीम करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए। हमें इस बात को समझने की जरूरत है, हमारे अकाबरीन को यह समझने की जरूरत है कि हमें इस जमहूर का इस्लाम भी कायल है, और जमहूर की मेहनत के बगैर और जमहूर की ख्वाहिश के बगैर कोई मुसलमानों का लीडर और इमाम भी नहीं बन सकता है, बल्कि किसी माशरे का नहीं बन सकता है। लेकिन अगर इस तरह की जमहूरियत हो कि एक तरफ एक आलिम दीन हो और दूसरी तरफ 100 गधे हों, और वो 100 गधे इसलिए जीत जाएं कि वो तादाद में ज्यादा है, ना तो इसको अकल मानती है, ना इसको कोई फलसफा मानता है, ना इसको शरीयत मानती है। दुनिया का कोई कानून, कोई अहले अकल का कानून इस बात को सही और दुरुस्त नहीं कह सकता कि 100 गधे अगर तादाद में ज्यादा हैं तो वो इन उलमाए किराम से जीत जाएंगे, क्योंकि ये तादाद में कम है। हमें इस्लामी शूरा के निज़ाम को दोबारा जिंदा करना चाहिए, हजरत उमर फारूक का निज़ाम दोबारा जिंदा करना चाहिए, सिद्दीक़ अकबर का निज़ाम दोबारा जिंदा करना चाहिए। हमें इस बात की सोचने की जरूरत है। इसका हल ये है, आखिरी बात करूंगा, फिर अपनी जगह लूंगा, हम इस फिरकावारियत को हल कैसे कर सकते हैं। आपने आज से ये फैसला करना है। हम मिलाद के जलसे करते हैं, हम सीरत के जलसे करते हैं, हम अल्लाह के हबीब इस्लाम की शान बयान करते हैं, लेकिन जो सिगरेट पीता है वो पीता रहता है, जो 3 नमाजें पढ़ता है उसको 4 की तौफीक नहीं हुई। वाह वाह सुभान अल्लाह कह के दामन झाड़ के हम उठ के चले जाया करते हैं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे के पास दीन इस्लाम का वो नॉलेज है जो आज से पहले बहुत से बड़े बड़े जगहदारियों को नहीं हुआ करता था। आज बच्चे के पास वो नॉलेज इस मोबाइल के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अवेलेबल हो जाता है, लेकिन एनालिसिस और तज्जिया की कुव्वत नहीं है कि उसमें देखिए कि गलत क्या है और सही क्या है, किस तरफ जाना है और नहीं जाना। हमने ये बात सोचनी है, हल इसका ये करना है। नंबर 1, आज के बाद से हम अपने जुल्सों में सिर्फ उन उलमा को बुलाएंगे जो सिर्फ नुक्ता तराजियां ना करते हो, बल्कि वो मुत्तकी परहेज़गार हों, अपने अमल से बताएं कि वो अल्लाह के ज़ाकिर हैं और खुदा का पैगाम हम तक पहुंचाना चाहते हैं। जो मुखलिस हों, हमारे इलाके का वो आलिम और हमारी मस्जिद का वो इमाम बेहतर है, जो सादा बात में हमसे समझाता है, हमारे लिए वो नातखान बेहतर है, जो सादे अंदाज में हमें नात सुनाता है, मोहब्बत और अदब के साथ। हमें हजारों लाखों खर्च करके ऐसे गैर मुखलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है जो अपनी वाह वाह और सुभान अल्लाह कराना चाहता है और जेब भर के जो है वो यहां से चला जाना चाहता है। हम फैसला करेंगे, हम अपने जलसों में सिर्फ उन खुदा के बंदों को बुलाएंगे जो हमें अल्लाह के जिक्र के साथ, खुदा के दोस्तों के साथ, नबी की सुन्नत के साथ जोड़ना चाहते हैं, जो हमें अल्लाह की जात की मोहब्बत दिलाना चाहते हैं, जो हमें तौहीद दिलाना चाहते हैं, जो हमें रिसालत दिलाना चाहते हैं। हमें इनके साथ जुड़ने की जरूरत है। ऐसे उलमा को हम बुलाएंगे। दूसरे, हर एक फिरके और मसलक के लाने वालों को, अफसोस जो मसलक नहीं है आज को उसको मसलक बना दिया गया है। ये भी एक मसलक है। हर 1.5 इंच वाली मस्जिद ने अपने एक मसलक बना छोड़ा है जिनका तारीख में कहीं नाम मसलक में नहीं, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बिदअत है, यहाँ की इजाद है, बाहर की दुनिया में जिनको जानता भी कोई नहीं। अरब ममालिक में, अहले सुन्नत वल जमात के ममालिक में जिनको कोई जानता तक नहीं, वो यहाँ पर अपना अपना मसलक कहलाते हैं। वो मसलक वाले, मैं उनसे गुजारिश करता हूं मोहतबाना, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इन स्टेजों पे खड़े होते हैं और हमारे पास ये स्पीकर है, हमारे पास मेंबर है, कौम को हक बताएं, अपने दीन के अंदर गुलू ना करें, अपने अकाबिर को हुज्जतुल्लाह ना बनाएं, उनकी हर बात को हर वे आखिर ना गिने, हर वे आखिर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की जात है। हमने ये बात को फैसला करना है। हमने अपने अपने अकाबिर को कहीं खुदा तो नहीं बना लिया है। जब अदी बिन हातिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि हम ईसाइयों ने तो, अहले किताब ने तो अपने पीरों और अपने उलमा को, उनको हमने खुदा नहीं बनाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क्या किताब के अंदर एक चीज हलाल होती थी
और वो कहते थे हराम है, तुम उसको हराम मान लेते थे? कहा हाँ। क्या किताब में एक चीज हराम होती थी और वो कहते थे कि हलाल है, तो क्या तुम उसको मान लेते थे? तो कहा हाँ। कहा यही तो खुदा बनाना है। आज किताब कहती है तफरका हराम है और ये हम इस तफरके में पड़े हुए हैं। मेरे उस्ताद ने ये कह दिया है, बस इससे अगली बात मैंने सुननी ही नहीं। अगर आप आलिम हैं तो ये रवैया आपके लिए मुनासिब है या आपको तहकीक करने का रवैया मुनासिब है? आपको तहकीक करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको मालूम करना चाहिए कि कहां आपके अकाबिर से उनसे खता मुमकिन है, क्या वो मसूमन खता है? ऐसा नहीं है। हमने इस बात को समझना है, इसको हमने रखना है। और सबसे आखिरी और बुनियादी बात, इजाजत के साथ में 1 मिनट और लूंगा। हमें यह ताना दिया जाता है, यह ताना दिया जाता है जब हम फिरकवरियत की बात करते हैं, मौलाना साहब फिरकवरियत की बात करते हैं, तो ताना दिया गया कि ये सुलह कुल्ली हैं, ये सुलह कुल के कायल हैं। क्या इनको मालूम नहीं सुलह कुल किसे कहते हैं? सुलह कुल इस चीज का नाम है इल्तिबासुल हक बिल बातिल, जो हक को बातिल के साथ मिला के बातिल को हक का रुख बना के पेश करे। तफरका खत्म करना ये हक है, या तफरका को मिलाना जो है वो हक है। बातिल को हक का रुख कौन देने की कोशिश कर रहा है? जो हमें कहता है कि तुम सुलह कुली हो। हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारा रवैया ये है कि हम आज की फिरकवारियत को कबूल नहीं करते हैं। ये 1.5 इंच की मस्जिदों की हमें जरूरत नहीं है। हमारे मशाइख ने हमें ये बताया है, ख्वाजा फजल अली कुरैशी अलैहिर्रहमा ने ये बताया है, फिर मीठा साईं अलैहिर्रहमा ने ये बताया है, ख्वाजा सोना साईं अलैहिर्रहमा ने ये बताया है, मेरे मुर्शिद ग्रामी महबूब साईं दामजिल हमने ये बताया है कि हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ हैं। जो अकायद अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ के अकाबिर सल्फ व सालिहीन ने बयान किए हैं, हम उन पर पाबंद हैं। अगर हम इस आसमान को देखें, किसी को अंधा हो और वो रात को उसकी पैदाइशी अंगा उसकी इलाज हो जाए, नजर आ जाए और उसकी पट्टी हटाई जाए और कोई कॉर्निया उसको लगा दिया गया और वो आसमान की तरफ रात को देखे और कहे आसमान काला है, और दूसरा कहे कि आसमान सब्ज है, ये रात का वक्त है, तो दोनों में से एक ही सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते। ये हकीकत है, हम इस बात को कबूल करते हैं। अगर किसी ने फतवाबाजी करनी हो तो मेरे शेख के बयानात और उनको कुतुब के देख लीजिए कि वो किस नजरिए को बयान करते हैं। किसी को पढ़े बगैर उस पर फतवाबाजी करना बहुत ही बुरी बात है। तो हमारे शेख कामिल वो अहले सुन्नत वल जमात हनफी हैं और अहनाफ का नजरिया मिलाते हैं, अकाबिर सल्फ सालिहीन का नजरिया, और उसके बाद अगर कोई नजरिया मिलते तो बाद के फुक़हा और मुहद्दिसीन का, हमारे मशाइख व औलिया अल्लाह का, शेख अब्दुल कादिर जिलानी और मुजद्दिद अल-अफ़सानी का नजरिया, यहाँ तक कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा तक का दौर, और बाद के जो इश्तराक हैं उसको हम अपने खातिर में नहीं लाते, क्योंकि इनकी कोई हैसियत नहीं। आप दुश्मन जो करता गया आप उसका साथ देते गए, हम उसके साथ मान लें। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अक्सरियत उलमा की हो या आवाम की, खसूसन उलमा इकराम की, वो फिरकवरियत के मुखालिफ है, लेकिन उनको इकट्ठा करने की जरूरत है। यह आपका काम है कि अपने अपने इलाकों में ऐसे उलमा को बुलाएं जो फिरकवरियत की मुखालफत करें, उनको एक स्टेज में इकट्ठा करें, उनको मोटी बनाएं। हर एक बंदे को अपने इलाके में काम करना पड़ेगा, फिरकावारियत के खिलाफ, लिसानियत के खिलाफ, कौम परस्ती के खिलाफ, सियासी इफ्तराक के खिलाफ, जमहूरियत के नाम पर बांटने के खिलाफ, मईशत के नाम पर बांटने के खिलाफ, इसके खिलाफ हमें और आपको आवाज उठानी पड़ेगी। यही इसका हल है। अपने अपने बड़ों को हुज्जतुल इस्लाम ना बनाओ, हुज्जतुल्लाह अलल अर्द ना बनाओ, उनको हर्फ आखिर ना बनाओ। हर्फ रसूल, हर्फ आखिर सिर्फ अल्लाह और रसूल की जात है। दूसरी बात, अपने अपने फिक्र के अंदर गुलू ना करो, फुरोई मसाइल को वजुबात का रंग ना दो, वजुबात को अकायद का रंग ना दो।
जो जहां पर है उसको वहां रखो। यही अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है। अल्लाह को अल्लाह के मकाम पर, रसूल को रसूल के मकाम पर, सहाबा को सहाबा के मकाम पर, आले बैत अतार को आले बैत अतार के मकाम पर, हर एक को उसके मकाम पर रखा जाए। ये अहले सुन्नत वल जमात का कीदा है। हमें अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला